हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर वीडियो क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चे पी क्यू आर। तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल सबसे पहले पी क्यू आर। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पर क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर क्यू आ गया, ये 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने इसको आर को ले लिया और यहाँ पर पी को ले लिया। अगर ध्यान दो तो पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25। पी आर ये रहा और क्यू आर ये रहा, इन दोनों का सम कितना है बच्चे 25 है। तो अगर मान लीजिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट किया मैंने क्यू आर को अगर मैंने एक्स माना है तो पी आर की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे, वो आएगी 25 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स और ये एक्स हो गया। ऐसी पी क्यू हमारे पास कितना है बच्चे 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पी को थीटा लेकर हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, पी आर का स्क्वायर करेंगे किसके बराबर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू कितनी है एक्स का स्क्वायर। इसको ओपन कर दो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। इसके 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 50x आ जाएगा, इजिकल टू ये 25 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर तो कट गया, 625 में से अगर 25 को माइनस करेंगे और 50x को हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 600/50, 0 से 0 काट दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी बच्चे 12। अगर एक्स की वैल्यू 12 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बच्चे हमारे पास कि क्यू आर की वैल्यू जो है वो 12 आ गई और जो पी आर है, पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल 13 और पी क्यू हमें दे रखा है कितना बच्चे 5 सेंटीमीटर। बस, तो बाकी वैल्यूज निकालते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी। साइन पी, पी के अकॉर्डिंग जो है पी अगर थीटा है तो साइन क्या होगा बच्चे क्यू आर अपॉन में पी आर, यानी पी अपॉन एच। तो क्यू आर अपॉन में पी आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 और पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो ये आ गया 12/13। अगर ऐसे ही मैं कॉस पी की बात करूँ तो पी के अकॉर्डिंग जो कॉस होता है वो बी अपॉन एच होगा। तो बी जो है इसका यानी बेस जो है वो पी क्यू हो जाएगा और एच जो है बेटा वो पी आर रहेगा। तो पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू हमारे पास 5 है और पी आर हमारे पास कितना है बच्चे 13। ऐसी अगर मैं 10 पी की बात करूँ, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो पी के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है बेटा वो क्यू आर है और जो बेस है वो कितना है पी क्यू है। तो यह आ गया हमारे पास 12/5। तो आप ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से समझें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है बेटा, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें जिनको नीड हो। थैंक यू सो मच।